जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में देखा, पॉलिनोमियल का 6 पार्ट हम पढ़ रहे थे। उसमें कुछ टेक्निकल एरर आ गया था जिसके वजह से वीडियो को वहीं पर रोकना पड़ा था। अब आइए चलते हैं, हम वहीं से जहां उदाहरण 12 कर रहे थे वो हमने समाप्त कर लिया था, वह खूब भी अच्छे तरीके से समझ लिया था। उसके आगे चलते हैं और समझते हैं। वीडियो को शुरू होने से पहले प्लीज़ दोस्त एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर करें। आइए चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ आगे। हमने ये सब देख लिया था दोस्त। गुणनखंड प्रमेय हमने पढ़ लिया था। उदाहरण 11 लगा लिए थे, हम समझ लिए थे। उदाहरण 12 भी हम कर लिए थे और इसको समझ लिए थे। अब आइए चलते हैं, यहाँ से हमारा अब यहाँ से शुरू होता है। आइए चलते हैं। आइए दोस्त, हम देखने वाले हैं। आइए दोस्त, हम सीखते हैं कि मध्य पद को विभक्त करने मतलब गुणनखंड निकालने के लिए किसी भी बहुपद का गुणनखंडन करना है दोस्त, तो उसमें हम कैसे मध्य पद को विभक्त करने के थ्रू हम एक बार रुकिए, एक सेकंड। ये हो गया दोस्त हमारा। आइए हम सीखते हैं दोस्त यहाँ पर कि गुणनखंडन जो हम करेंगे वो मध्य पद को विभक्त कर कर हम कैसे निकालें। ये यहाँ पर ये हम सीखने वाले हैं। आइए सीखते हैं, देखिएगा ध्यान से। मध्य पद को विभक्त कर कर देखिए, एक उदाहरण ले रहे हैं, उसके थ्रू हम आपको समझा रहे हैं कि मध्य पद को हम उनको डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग भाग में बांट कर हम किस प्रकार गुणनखंडन किसी भी बहुपद का कर सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं एक कोई px है, मान लेते हैं वो x² है प्लस 5x है प्लस 6 है। ये कोई आपका बहुपद दिया हुआ है दोस्त। अब इसको बोल रहा है कि मध्य पद को विभक्त कर कर आप गुणनखंडन इनका गुणनखंड करें। तो आइए देखते हैं इसमें क्या प्रोसेस होता है, क्या करना पड़ता है। आइए समझते हैं दोस्त, इसमें क्या करना पड़ता है दोस्त। पहला स्टेप हमारा, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्त। हमारा पहला स्टेप ये रहेगा कि जो आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ x के आगे जो पार्ट लिखा रहता है दोस्त, उसको हम a कहते हैं। क्या कहते हैं? a कहते हैं। जो यहाँ पर x² है जो दोस्त, उसके आगे जो पार्ट लिखा है उसके आगे a कहते हैं। जो x के आगे यहाँ पर लिखा हुआ है इसको b कहते हैं और इस पार्ट को c कहते हैं। हमने अभी देखा a b c किसे कहते हैं। अब यहाँ पर दोस्त हमारा पहला स्टेप क्या रहता है कि जो c पार्ट है और a जो x² का गुणांक है दोस्त, उसके साथ जो अचर नंबर है और c तो पहले से ही अचर नंबर, इन दोनों का पहले गुणनफल करते हैं। क्या कहते हैं? इनका गुणनखंड, मतलब उनको गुणा आपस में करते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला स्टेप हम कर रहे हैं दोस्त। पहला स्टेप में क्या करते हैं, a और c को आपस में मल्टीप्लाइड करते हैं। a और c को आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाइड करते हैं। c क्या है, a क्या हम बताए हैं दोस्त। अब आइए देखते हैं, a क्या है, यहाँ पर 1 है, c क्या है 6 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 6 आएगा। हमारा ये पहला स्टेप है। अब आइए दूसरा स्टेप हम देखते हैं दोस्त। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, दूसरा स्टेप में हम ये देखेंगे कि जो हमारा b पार्ट है, b यहाँ पर देख सकते हैं b क्या है 5 है, b क्या है 5 है, और दोनों अचर और चर दोनों साथ मिलकर क्या है 5x है। क्या है 5x है। तो हम ऐसा करते हैं दोस्त कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट में 6 आया है, हम ये वाले पार्ट को ध्यान दीजिएगा दोस्त, हम ये वाले पार्ट को हम ऐसे इनका जोड़ और घटाव करेंगे कि जो हमारा पहला स्टेप जो हम किए हैं दोस्त 6 आया है, उनका अगर गुणनखंड करें तो चिन्ह के साथ 6 है। चिन्ह 6 के आगे चिन्ह क्या है दोस्त, प्लस है। जहां पर कुछ नहीं दिखता वहां पर क्या कहते हैं, उसको प्लस कहते हैं। तो यानी कि हम 5x जो है उसको इस प्रकार तोड़ेंगे दोस्त कि जोड़ने पर हमारा, जोड़ने या घटाने पर दोस्त हमारा 5x है। क्या है 5x है, परंतु जब वही गुणा हम करें तो हमारा +6 है। ध्यान दीजिएगा, चिन्ह दोनों में भी समान होना चाहिए। यानी कि आप इस 5x को जोड़ें या घटाएं, अंत में आपको +5x होना चाहिए। +5x माइनस रहता, यहाँ पर माइनस रहता, यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस रहता, तो आपको -5x लाना पड़ता, जोड़िए या घटाइए किसी भी प्रोसेस से। और इस पार्ट को आप जोड़िए या घटाइए, इनका इस प्रकार लाना है कि उन दोनों नंबरों को आप गुणा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक बार ये समझ जाएंगे तो आप हर समय इसी को, इसका ही प्रयोग करके आपको गुणनखंड निकालना है।
ये 5x को इस प्रकार इनको तोड़ना है दोस्त कि उनका जो नंबर, दो नंबर आएंगे उनका गुणा करने पर 6 आए, यानी कि ये और ये दोनों नंबर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो प्राप्त होना चाहिए साइन के साथ। अब आइए हम एक रफ वर्क साइड में करते हैं दोस्त, यहाँ समझिएगा दोस्त क्या कर रहे हैं। अब 5x है दोस्त, इसको हम 5x है, इसको हम 5x को इस प्रकार तोड़े हैं कि इनका गुणा करने के बाद 6 आए और जोड़ने के बाद 5x आए। तो अब पहले हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे कि हम कहाँ से ले, तो पहले हम 1 लेते हैं और 5 लेते हैं। अब देखिए दोस्त, अब 1 5 लेते हैं क्योंकि 0 ले नहीं सकते हैं, 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 0, और हमको 0 लाना नहीं है, हमको तो 6 लाना है। तो अब देखिए अगर हम 1 और 5 लेकर चल रहे हैं तो इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या आएगा 5 आएगा। तो क्या हमको 5 चाहिए, नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अब देखिए इसी तरह 5 को दूसरे पार्ट में यहाँ पर 2 लिखिएगा और यहाँ पर 3 लिखिएगा, यानी कि अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कीजिएगा जोड़िएगा तो 6 आएगा, लेकिन हमको क्या लाना है 5 लाना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा 5 आएगा, मिला 5 मिला 5। अब देखिए इनको आपस में गुणा भी करना है, तो आपस में जब इनका गुणा कीजिएगा तो हमको क्या मिलेगा 6 मिलेगा। तो हमको क्या चाहिए 6 चाहिए, तो मिल गया, यानी कि वह संख्या क्या होगी 2x और 3x होगी। क्या होगी दोस्त 2x और 3x। तो आइए लिखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, ये आपका px। अब देखिए दोस्त यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर है, और 5x को हम तोड़ दिए हैं किसमें तोड़ दिए हैं दोस्त 2x प्लस 3x प्लस 6। हमने कैसे तोड़ा वो खूब ही समझा दोस्त, कैसे तोड़ा। अब आइए चलते हैं, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कॉमन x ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ x हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं हम दोस्त, यहाँ पर से 3 ले सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा। अब देखिए, अब एक स्टेप आगे चलिएगा तो अब देखिए यहाँ से x प्लस 2 और x प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों में x प्लस 2 है। तो x प्लस 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा दोस्त x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 3 बचेगा। यानी कि ये प्रोसेस रहा दोस्त कि हम मध्य पद को विभक्त, मध्य पद क्या है इसमें आपका ये वाला मध्य पद है, हम इसको इस प्रकार तोड़ना है दोस्त, इसको इस प्रकार तोड़ना है कि इनका जब गुणा किया जाए आपस में तो a और c प्राप्त हो चिन्ह के साथ। अगर माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह प्राप्त होना चाहिए, प्लस है तो प्लस चिन्ह, यानी कि उनका गुणा करें तो ac प्राप्त होना चाहिए, अगर जोड़ें तो हमको b यहाँ पर प्राप्त होना चाहिए। गुणा करें इन दोनों का तो AC प्राप्त हो और जोड़ें तो क्या B प्राप्त हो। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्त, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए हम लेते हैं, मान लेते हैं 2x स्क्वायर ले रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस, और यहाँ पर हम ले लेते हैं इसको दोस्त 6 ले लेते हैं। अब ये हो जाएगा, एक उदाहरण लेकर चलते हैं दोस्त, ध्यान से देखिएगा। हम अब पहला स्टेप क्या करना है हमारा कि सिंपल पहले a और c जो है उनका मल्टीप्लिकेशन देखें। तो a और c का मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है 2 × 6 बराबर 12 प्लस 12 आ रहा है। क्या आ रहा है प्लस 12 आ रहा है, यानी कि हमको 7x। अब यहाँ पर रफ वर्क एक अपने दिमाग में ये करिएगा दोस्त, ये यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि आप ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर रफ वर्क करना है 7 को इस प्रकार उनको बांटना है, मध्य पद को विभक्त करना है, यानी कि इस प्रकार इसको विभक्त करना है दोस्त कि आपको गुणा करने पर 12 प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर आपको 7 आ जाए। तब देखिए पहले 1 और 7 से लेकर चलते हैं। देखिएगा अगर इनको आपस में 1 और 7 लेकर चल रहे हैं दोस्त, अगर इनको आपस में गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा 7 आएगा। तो कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको जोड़ने पर क्या चाहिए 7x चाहिए, लेकिन यहाँ पर जोड़िएगा तो 8 आ जाएगा। तो कोई मतलब नहीं है दोस्त। अब आइए चलते हैं आगे, 2 और 5 लेते हैं। अब देखिएगा एक एक नंबर ऊपर से बढ़ाना है और नीचे से एक एक नंबर घटाते चलना है। अब देखिए यहाँ पर 6 हम ले लेते हैं। अब देखिए इनको जोड़िएगा तो क्या आएगा 8 आएगा, लेकिन हमको कितना चाहिए 7x चाहिए। वहीं पर आइए अब एक बार और इसको अलग अलग विभक्त करते हैं, देखते हैं। अब मान लेते हैं कि हम 7 है, इसको हम 2 और 5 लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जोड़ने पर क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है, लेकिन गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करने पर कितना आ रहा है दोस्त 10 आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए कितना 12 चाहिए। कितना चाहिए 12 चाहिए। अब आइए एक और इसे यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर देखिए एक बार और हम इसे
विभक्त करते हैं। अब यहाँ पर 3 लेते हैं और यहाँ पर 4 लेते हैं, यानी कि आपको ऐसा नंबर लेना है दोस्त, इनको जोड़ने पर हमको 7 आया है। हम बहुत सारे नंबर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि हमको ऐसा नंबर लेना है कि जोड़ने या घटाने पर पहले 7 आ जाए। तो 3 और 7 जोड़िएगा तो 7 आ जाएगा, लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 12 आएगा, बिल्कुल 12 आ जाएगा। यहाँ पर हमको चाहिए कितना दोस्त, 12 चाहिए। कितना चाहिए हमको, यहाँ पर 12 चाहिए। तो हमारा गुणा करने पर 12 आ गया और जोड़ने पर 7 आ गया, यानी कि हमारा दूसरा प्रोसेस भी हमारा कंप्लीट हो गया। यानी कि अगर हम इस अब बहुपद को, मध्य पद को विभक्त करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 6। हमने क्या किया दोस्त, पहला स्टेप देखा, ए और सी का मल्टीप्लिकेशन किया, चिन्ह के साथ देखा, प्लस 12 आया, और उसके बाद जो बी जो मध्य पद है उसको इस तरह विभक्त किया दोस्त कि उनका गुणा करने पर 12 आए, और जोड़ने और घटाने पर जो नंबर है दोस्त, जो अचर नंबर है उनका गुणा करने पर ए और सी के बराबर आए, और उनका जो बहुपद है जिनको स्प्लिट हम किए हैं, 2 विभक्त भागों में बांटे हैं, उनको जोड़ने पर 7x आए। तो हमने ये प्रोसेस किया। अब आइए चलते हैं, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, आप अपने से देखिए। यहाँ पर कॉमन x ले सकते हैं, क्योंकि x ही दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पर देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या लीजिएगा, तो इन दोनों में कॉमन लीजिएगा तो 2 कॉमन आएगा। क्यों, क्योंकि 2 4 में भी कॉमन है और 3 में भी कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होगा, 2x प्लस 3। अब आइए इसको लिखिए। अब यहाँ से देखिए 2x प्लस 3 कॉमन ले सकते हैं, 2x प्लस 3 कॉमन ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी 2x प्लस 3 है और यहाँ पर भी 2x प्लस 3 है, कॉमन ले लिए, और बचेगा क्या, अब x प्लस 2 बचेगा। ये हो गया हमारा इनका गुणनखंड। जो हमारा ये बहुपद है, ये दोनों इसका गुणनखंड क्या हो गया, गुणनखंड हो गए। यह प्रोसेस है दोस्त, हमने इस प्रोसेस में सीखा मध्य पद को विभक्त कर किस प्रकार किसी भी बहुपद का गुणनखंडन किस प्रकार कर सकते हैं। ये हमारा एक प्रोसेस रहा। अब आइए चलते हैं दोस्त, एक सेकंड रुकिएगा तो। अब आइए दोस्त समझते हैं अब दूसरा कि गुणनखंडन हमको करना है दोस्त। बहुपद का गुणनखंडन हमको 2 तरीके से पढ़ना है, एक मध्य पद को विभक्त कर और दूसरा हमको गुणनखंड प्रमेय के अनुसार। तो आइए समझते हैं। हालांकि आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन आप करेंगे दोस्त और लगाएंगे, उनको मध्य पद जो है विभक्त उसके अनुसार ही लगाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग कर गुणनखंडन करें बहुपद का, तब जाकर ये जो हम बताने जा रहे हैं दोस्त, ये प्रोसेस आप लगाइएगा। और नहीं कहीं कुछ कह रहा है तो आप मध्य पद विभक्त जो भी बताएं, ए और सी का मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, और मध्य पद को इस प्रकार तोड़ना है कि उनका गुणा करने पर ए और सी प्राप्त हो और जोड़ने और घटाने पर मध्य पद प्राप्त हो। आइए इसको समझते हैं दोस्त। इसमें गुणनखंड प्रमेय के अनुसार अब देखिए दोस्त, अगर आपके पास कोई भी बहुपद है px है, मान लीजिए हमने जो पीछे लिया वही लेकर चल रहे हैं दोस्त, x² प्लस 5x प्लस 6 था, ये हमने पीछे लेकर चला था और हमने निकाला था इसका गुणनखंड। अब इसको निकालना है दोस्त अपने गुणनखंड प्रमेय के अनुसार। तो गुणनखंड प्रमेय में हमने पढ़ा था दोस्त कि कोई भी बहुपद है उसको अगर x माइनस a कोई रैखिक बहुपद है, कोई भी रैखिक बहुपद है, अगर उससे हम भाग करते हैं, उससे हम गुणनखंड प्रमेय में हमने पिछले सेशन में बताया था, अगर इससे हम भाग करते हैं, यानी कि अगर उसमें हम px के जगह a रखते हैं तो उसका 0 अगर वैल्यू आ जा रहा है तो उसके अनुसार उसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो आइए हम इसी को समझते हैं। हम जब कोई बहुपद आ जाएगा दोस्त तो हम उसका कैसे गुणनखंड प्रमेय के अनुसार निकालेंगे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसमें क्या करना है, पहला स्टेप में हमको देखना है कि जो x² वाला फॉर्म है दोस्त, जो x² वाला फॉर्म है उसके आगे सिर्फ हमको 1 दिखाई देना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा दोस्त, जो x² वाला फॉर्म है उसमें हमको आगे 1 दिखाई देना चाहिए। अगर 1 नहीं दिखाई देता है तो उसको हम x बनाने का कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, x वहाँ पर x² के आगे 1 बनाने का कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, तो यानी कि पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर 2x² रहता तो हम 2 को किसी तरह हटाते हैं
और वहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे जो अचर है उसको एक ले आते हैं। क्या ले आते हैं? एक ले आते हैं। पहला हमारा देखना है कोई भी बहुपद है, अगर गुणनखंड प्रमेय के अनुसार हमको करना है दोस्त, तो सबसे पहले क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर है उसके आगे हम देखेंगे कि अचर जो है एक रहे, सिर्फ क्या रहे? एक रहे। तो हमारा पहले ऑलरेडी पहले से ही एक है। तो अब क्या करना है दोस्त, अब देखिए अब यहाँ पर क्या करना रहेगा कि जो हमारा ये देखिएगा ध्यान से, ये हमारा जो 6 है ना दोस्त, यही हमारा AC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो A है और यहाँ पर C है, देखिएगा क्या है, A क्या है? 1 है, C क्या है? C क्या है? 6 है, यानी कि AC क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अब हमको क्या करना है दोस्त, ये पहला स्टेप हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर एक होना चाहिए, तो एक है हमारा। अब दूसरा स्टेप क्या करना है कि जो हमारा AC पार्ट है दोस्त, जो AC वाला पार्ट है, ये जो 6 आया है, इसका गुणनखंड देखेंगे। क्या देखेंगे? गुणनखंड। तो इसका गुणनखंड आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका ये फैक्टर हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है दोस्त? क्योंकि हमने फैक्टर और मल्टीपल, गुणज और गुणनखंड निकालना हमने पिछले सेशन में आपको बता कर रखा है। तो 6 का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारा इसका गुणनखंड हो जाएगा। और इसको हम बोला नहीं है दोस्त, हमको ये जो हमने शुरुआत में ही पढ़ते आए हैं x माइनस ए, जो a क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है दोस्त? a वास्तविक संख्या है, यानी कि यह +-1 भी हो सकते हैं, +-2 भी हो सकते हैं, +-3 भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि +1 +2 +3 भी एक वास्तविक संख्या है, और -1 -2 -3 भी क्या है? एक वास्तविक संख्या है। यानी कि इसका हम गुणनखंड पहले सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 लेकर आना है। सेकेंड में क्या करना है, जो AC वाला पार्ट है उसका गुणनखंड निकालना है। तो हमने गुणनखंड निकाल लिया। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, अब थर्ड स्टेप ध्यान से सुनिएगा दोस्त। अब जो ये बहुपद है दोस्त, इन सभी नंबरों को पुट करेंगे उसमें, यानी कि ये जो +1 -1 या +2 या -2 या +3 या -3 है, इन सभी नंबरों को हम पुट करेंगे इस बहुपद में। और जिस नंबर से गुणनखंड, ये जो 6 का जो ये गुणनखंड हुआ है दोस्त, ये जिस नंबर से इसमें यह 0 आ जाएगा, हमारा गुणनखंड प्रमेय तो यही ना करता है दोस्त कि जब आप कोई भी वास्तविक संख्या जो x माइनस ए के फॉर्म में है दोस्त, अगर a जो वास्तविक संख्या है, अगर आप बहुपद में यानी कि PA आप रख रहे हैं, तो PA का मान जब शेषफल यानी r जो आएगा दोस्त, वो 0 आ जाएगा। यानी कि वैल्यू रखने पर वहां पर 0 आ जा रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? गुणनखंडन उसका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? उसका फैक्टर आ जाएगा। तो हमने AC का फैक्टर निकाल लिया दोस्त। अब चलिए बारी बारी पुट करके देखते हैं क्या किस नंबर पर यह 0 आता है। तो हम प्लस नंबर इसमें से किसी का भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस रखेंगे तो प्लस प्लस जुड़ कर एक नंबर आ जाएगा, तो 0 तो आएगा ही नहीं। तो इसलिए हम सभी मानों में, इन सभी मानों में -1 -2 और -3 को लेकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस का फॉर्म आएगा तभी तो ये कट कर 0 होंगे, इसलिए अब पहले हम चलिए पुट करते हैं -1। अब पुट करते हैं यहाँ पर -1 का स्क्वायर कीजिएगा, +5 × -1 +6। अब देखिए यहाँ पर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, ये दोनों का गुणा कीजिएगा तो -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -5। ये क्या हो जाएगा? 6। अब देखिए ये दोनों आपस में देखिए ये और ये जुड़ेंगे तो क्या, क्योंकि ये प्लस चिन्ह वाले हैं, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? -5 + 7। क्या यह 0 आएगा? नहीं आएगा। यानी कि आप ये -1 जब इस जो 6 का गुणनखंड किए दोस्त, तो -1 वाला जो पार्ट है उससे 0 नहीं आएगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारा a का वैल्यू है, जो हमारा x माइनस ए यहाँ के जो फॉर्म है दोस्त ले रहे हैं, तो इसमें हमारा a का वैल्यू 1 कभी भी नहीं होगा। तो अब आइए चलते इसी तरह आगे तक। -2 का देखेंगे, -3 का देखेंगे। तो आप देखेंगे -2 रखिएगा दोस्त, -2 रखिए, यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए -2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर +5 है, -2 हो जाएगा और +6। अब देखिए ये 4 हो जाएगा, ये 6, दोनों जोड़ कर क्या हो जाएंगे? ये 4 हो जाएगा और ये दोनों गुणा करेंगे तो -10 हो जाएगा और +6। अब देखिए ये दोनों बराबर 0 हो जाएगा।
जीरो हो जाएगा, बिल्कुल कट कर दोनों 10-10 कट जाएंगे तो जीरो हो जाएगा। यानी कि हमारा ये निकला कि P बराबर जो A बराबर है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्त, A बराबर हम -2 रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि गुणनखंड प्रमेय के अनुसार हमने क्या देखा था दोस्त कि A का वैल्यू ऐसा वैल्यू रखने पर, A का वैल्यू ऐसा वैल्यू हमको रखना है कि जो ये बहुपद है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्या हो जाए? उसका वैल्यू जीरो हो जाए। तो जीरो हुआ, बिल्कुल हुआ। यानी कि अब हमारा एक फैक्टर मिल गया। यानी क्या मिल गया हमारा दोस्त? एक फैक्टर मिल गया। तो एक फैक्टर हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं x, ये जो -2 आया है दोस्त, हमारा x का वैल्यू ही आया है। क्या आया है? x का वैल्यू ही आया है। तो x बराबर -2, यानी किसको अब जब माइनस से इधर, अब इसको इधर ले आइएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि x + 2 हमारा इस बहुपद का एक फैक्टर आ गया, x + 2। क्या आ गया? x + 2। अब आइए दोस्त देखते हैं कि P -3 पर भी जीरो आता है कि नहीं। तो आइए जल्दी जल्दी करते हैं। -3 का होल स्क्वायर + 5 × -3 और ये +6। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएगा, -15 हो जाएंगे और ये 6। अब देखिए ये कट कर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिल्कुल जीरो होगा। यानी कि हम अब ये कह सकते हैं कि दोस्त x बराबर हम -3 भी ले सकते हैं। -1 क्यों नहीं लिए और 1 2 3 क्यों नहीं लिए, हमने आपको बता दिया। अब -3 क्यों लिए? क्योंकि हमने पुट किया तो क्या आया, जीरो आया। तो इसको हम अब लिख सकते हैं x + 3। क्या लिख सकते हैं? x + 3, बिल्कुल। यानी कि हमारा इस बहुपद का दोस्त, ये जो बहुपद हम लिए थे, इस बहुपद का हमारा दो फैक्टर निकल कर आ गए। क्या क्या निकल कर आए दोस्त? अब देखिएगा, हमारा दो फैक्टर निकल कर आ गए, x + 2 और x + 3। ये हमारा दो बहुपद, ये हमारा दो फैक्टर निकल कर इस बहुपद का आ गए। अभी हमने देखा दोस्त, क्या देखा हमने, ये सीखा इसमें कि किस प्रकार, हमने पिछले सेशन में जो मध्य पद विभक्त किया था दोस्त, मध्य पद जो विभक्त किया था उसका भी आंसर इसका सेम यही आ रहा था। और हमने गुणनखंड प्रमेय के अनुसार ये बताया दोस्त, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार हम किस प्रकार गुणनखंडन करेंगे या निकालेंगे। तो पहला क्या देखना है कि x² का कोफिशिएंट जो होगा, गुणांक जो होगा 1 होना चाहिए। 1 नहीं है तो उसका 1 करेंगे। और उसी प्रकार सेकेंड स्टेप में क्या करना है, a और c देखिए क्या है, a और c देखिएगा। तो यहाँ पर जैसे 6 है और भी क्वेश्चन अलग अलग रहेंगे तो वहाँ पर कुछ और नंबर आएंगे। तो जो भी नंबर आएंगे उसका गुणनखंडन कीजिएगा। क्या कीजिएगा? जैसे 6 आया तो 6 का हमने गुणनखंड निकाला। अब उसके क्या करना है, एक एक गुणनखंड को आपको रख कर उस पर देखना होगा, इस बहुपद पे रख कर देखना होगा किस वैल्यू के साथ उसका मान 0 होता है। ये प्रोसेस लंबा है दोस्त, इसलिए आपको जब कभी भी क्वेश्चन में कहे कि गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग कर कर ही गुणनखंडन कीजिए, तब ये प्रोसेस आप अपनाइएगा। नहीं तो आप कहीं भी कोई भी बहुपद दिया है, उसका अगर फैक्टर या गुणनखंडन करने को कह रहा है तो आप मध्य पद का उपयोग कर कर ही उसका गुणनखंडन कीजिएगा। अब आइए चलते हैं दोस्त, ये हमने दो प्रोसेस समझ लिया गुणनखंडन करने का। अब आइए चलते हैं अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए दोस्त, अब हमारा आया यहाँ पे 13 क्वेश्चन। अब देखिए 13 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। क्या कह रहा है कि मध्य पद को विभक्त करके और गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके ये जो बहुपद दिया गया है इसका गुणनखंडन करना है। तो आइए पहले मध्य पद का यूज करते हैं। तो हमारा क्या है, 6x² + 17x + 5 है। ये हमारा एक बहुपद है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या कहा था दोस्त, AC निकालिए, AC निकालिए। अब AC निकालिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर A है और ये C है, तो AC निकालिएगा। AC निकालिएगा तो क्या होगा, 6 × 5 × 30, यानी कि दोस्त आपका क्या आया, 30 आया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है दोस्त, सेकेंड स्टेप में मध्य पद जो है दोस्त, इसको इस प्रकार विभक्त करना है। इसको इस प्रकार विभक्त करना है दोस्त कि इनका जो पद आए उनको जोड़ने पर 17 नंबर आए और उनको गुणा करने पर क्या आए, 30 आए, यानी कि 30 आए। अब आइए चलते हैं दोस्त, 17 को इस प्रकार विभक्त करते हैं। अब हमको ऐसा नंबर लेना है कि इनको जोड़ने पर क्या आए दोस्त, 17 आया। तो हम पहले शुरुआत करते हैं 1 और 16 से। इनको जोड़ने पर क्या आएगा दोस्त, 17 आएगा। लेकिन क्या गुणा करने पर 30 आएगा, नहीं आएगा। तो ये हम 1 और 16 नहीं लेंगे। इसी प्रकार आपको इसमें कम करते जाना है, इसमें
एक बढ़ाते जाना है। इसी तरह आप प्रोसेस कर कर जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको अचानक दिमाग में आ जाएगा उसका कैलकुलेशन करने को, हाँ इसका नंबर ये चीज़ होता है। अब आइए दूसरा करते हैं दोस्त। अब यहाँ पे 1 लिए थे, अब 2 लीजिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को जोड़ने पर 17 आएगा, हाँ 17 आएगा। गुणा करने पर 30 आएगा, हाँ 30 आ जाएगा। यानी कि अब हम समझ गए कि 17 को 2x और 15x के फॉर्म में क्या करना है, विभक्त करना है। तो आइए जल्दी से विभक्त करते हैं। ये आपका px है और ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5। कोई समस्या दोस्त, कोई समस्या नहीं। ये जो चीज़ लिखा हुआ है दोस्त, वही तो ये चीज़ लिखा हुआ है जो हम यहाँ पर लिखे हैं, वही तो फॉर्म है, लेकिन हमको अपना गुणनखंड करना है। और आइए आगे करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से देखिए कॉमन उठाइए। अब यहाँ से अपने सोचिए क्या कॉमन हो सकता है, 2x कॉमन हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2x इसमें भी है और 2x इसमें भी है, इसलिए कॉमन ले सकते। कॉमन का मतलब कि जो दोनों में हो, या 3 पद हैं तो तीनों में हो, या 4 पद हैं तो चारों में हो, वो कॉमन होता है। मतलब जितने भी पद दिए हैं वो नंबर उन सब में होना चाहिए, उसको हम कॉमन कहते हैं। तो अब देखिए 2x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, 3x हो जाएगा। क्योंकि 2x और 3x गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर बनेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस देंगे। अब यहाँ से देखिए क्या यहाँ से 5 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3x + 1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर इन नंबरों में अब यहाँ से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, 3x + 1 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों में 3x + 1 दिख रहा है। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2x, और यहाँ पर ले लेंगे तो 5। ये हमारा प्राप्त हो गया दोस्त, 3x + 1 और 2x + 5। ये हमारा मध्य पद के द्वारा प्राप्त हुआ गुणनखंडन इनका, जो बहुपद दिया हुआ है। अब आइए दोस्त यही बताते हैं आपको कि किस प्रकार यह हमारा गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, अब वो गुणनखंड प्रमेय का हम नियम इस पर फॉलो कराएंगे दोस्त, और उससे निकालेंगे इनका गुणनखंडन। जो इनका आंसर आया है अंत में भी सेम गुणनखंड प्रमेय के अनुसार भी वही आंसर आएंगे, लेकिन उनका तरीका कुछ अलग है। आइए करते हैं दोस्त। आइए करते हैं दोस्त। ये px हमारा दिया हुआ है 6x² + 17x + 5 है। अब देखिए हमने पहला क्या कहा था दोस्त, गुणनखंड प्रमेय में जब भी गुणनखंडन करना होगा तो सबसे पहले x² का जो कोफिशिएंट है पहले उसको देखना, गुणांक है उसका 1 है कि नहीं। अगर 1 नहीं है तो उसको 1 करने का कोशिश कीजिए। क्या यहाँ पर 1 है, नहीं है, तो 1 करने का कोशिश करते हैं। आइए अब इसको क्या हम लिख सकते हैं, क्या अगर 6 हम इसमें सबसे कॉमन लेंगे तो क्या इस प्रकार लिख सकते हैं, 17/6 x + 5/6। क्या इस प्रकार हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका gx मान लीजिए। क्या हो जाएगा, gx मान लीजिए। मतलब ये जो हमारा इतना जो पार्ट आया है x² + 17/6 x + 5/6, इसको हम ले लिए हैं gx। क्या ले लिए हैं, इस वाले पार्ट को हम क्या ले लिए हैं, gx ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं दोस्त, gx ले लिए हैं। क्या हम लिख सकते हैं इस प्रकार, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको तो जिस प्रकार बहुपद का गुणनखंड प्रमेय के अनुसार करना है, तो हमको उस हिसाब से हमको x² का कोफिशिएंट 1 चाहिए। इसलिए हमने 6 को हटाया x के आगे। जब x के आगे x² के आगे से 6 हटाएंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार यह नंबर प्राप्त होगा। तो आइए दोस्त अब क्या करते हैं, अब हम 6gx हमको प्राप्त हो गया। अब gx का गुणनखंड प्रमेय के अनुसार क्यों करेंगे इसका, क्योंकि हमको x² का 1 चाहिए था कोफिशिएंट, हमको प्राप्त हो गया है। x² + 17/6 x + 5/x। अब क्या करना है दोस्त, नेक्स्ट स्टेप में अब हमको क्या करना है कि ये जो 5x है इसका मान जो है, अब AC देखिएगा तो यही अंत में आपको मान मिलेगा दोस्त, AC। क्योंकि हम A को तो हम 1 कर दिए हैं, अपने आसानी के लिए ही 1 किए हैं, तो हमने इसको 1 कर दिए हैं, तो इसका गुणा इसमें कीजिए, या फिर आप 5/6 है वो लीजिए। उन दोनों का मान AC और उन दोनों का मान एक ही आएगा। तो यानी कि 5x का क्या करना है, गुणनखंडन करना है। जैसे 6 का 1 2 3 किए थे, उसी तरह 5/6 का गुणनखंडन कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, देखिएगा 5 का 1 5 होता है और 6 का 1 2 3 होता है।
ये हम जानते हैं पहले से। तो आइए चलते हैं और करते हैं। ये थोड़ा लंबा होगा दोस्त, इससे हम आइए अपने दूसरे स्लाइड में करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, आइए देखिएगा दोस्त, यहाँ पर हमारा क्या था, px क्या था, हमने जो क्वेश्चन लिया था दोस्त वहाँ पर 6x² प्लस 17x प्लस 5 था। इसको हम सेकेंड स्टेप में क्या कर दिए थे दोस्त, px 6qx कर दिए थे। और qx क्या था दोस्त हमारा, qx क्या बन गया था, x² प्लस 17/6 x प्लस 5/6। अब हमको इसका गुणनखंड प्रमेय करेंगे और गुणनखंड प्रमेय के अनुसार इसका करने के साथ 6 के साथ एड मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और हमारा प्राप्त हो जाएगा। अब आइए चलते हैं दोस्त अपने नेक्स्ट स्टेप में। देखिएगा, अब हमको क्या करना है, ये जो qx है इसका गुणनखंड हम करते हैं x²। क्यों, क्योंकि हमारा पहला नियम था कि x² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए दोस्त, 1 होना चाहिए, 5/x। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 5/6 का संभावित मान देखेंगे, मतलब कि गुणनखंड उनका निकालेंगे, जिससे हमने 6 का 1 2 3 लिखा था। तो हम देखिए दोस्त यहाँ पर एक छोटा सा आपको रफ वर्क करके दिखाते हैं दोस्त, कि जिसे आप 6 का 1 2 3 लिख सकते हैं, 5 का 1 2 लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर 5 का 1 5 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 5 जो नंबर है दोस्त गुणनखंड का मतलब उससे जो कट जाए, तो 1 से ही कटेगा और 5 से खुद से ही कटेगा, और 6 का हमने लिख कर रखा ही है। यानी कि अगर हम 5/6 का देखने जाएंगे दोस्त गुणनखंड, तो इसका 1 प्लस माइनस में ये सभी नंबर रहेंगे दोस्त। क्यों रहेंगे, हमने पिछले सेशन में बताया था आपको, पिछले मतलब जो क्वेश्चन अभी कराया था उसमें बताया था। यानी कि +-1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, +-1/2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, +-1/3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, +-5/2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, +-5/3 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये नंबरें हो सकते हैं जो हमको 5/6 का संभावित मान ये हो सकते हैं। तो आइए लिखते हैं एक एक को। संभावित मान क्या क्या होंगे दोस्त, +-1, +-1/2, +-1/3, +-5/2, +-5/3। ये हमारे नंबर हो सकते हैं दोस्त। इनके संभावित मान इस प्रकार हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 5 ऊपर देखिएगा 5 का गुणनखंड नजर आएगा, नीचे आपको हर में जो नंबर देखिएगा दोस्त 1 2 3 आपको जो भी देखना है, ये आपका 6 का गुणनखंड है। यानी कि इनका गुणनखंड आपको मिलना चाहिए। आप कोई भी नंबर लीजिए, भिन्न में लीजिए या एक नंबर लीजिए, तो उसका 5 का ऊपर और नीचे 6 का गुणनखंड आपको देखना चाहिए। ये गुणनखंड निकालने की विधि है दोस्त। अब क्या करना है दोस्त, अब आइए यहाँ पर हम एक एक नंबर को पुट करेंगे। लंबा प्रोसेस होता है दोस्त गुणनखंड प्रमेय से निकालना, हमने आपको बताया था पहले ही। अब इसमें +-1, +-2, 1/2, +-1/3, +-5/2, इन सभी नंबरों को पुट कर देखते हैं। तो प्लस तो हम पुट नहीं करेंगे दोस्त। क्यों, क्योंकि ये सभी नंबर प्लस में है और प्लस में पुट करेंगे तो कुछ नंबर प्राप्त होगा, जीरो हमको कतई नहीं प्राप्त होगा। हमको क्या निकालना है, जीरो निकालना है। तो आइए पहले qx में -1 पुट कर देखते हैं। तो अब आइए -1 का होल स्क्वायर करेंगे, +17/6 है, ये -1 हो जाएगा और ये +5/6। अब इसका देखिए दोस्त, इसका सोल्यूशन करेंगे तो ये 1 प्राप्त होगा, ये यहाँ पे आप देखिए 1 प्राप्त होगा, यहाँ पर गुणा करेंगे तो -17/6 प्राप्त होगा और ये 5/6 है। अब देखिए इसको आगे करेंगे तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, तो अब जोड़ेंगे तो ये आप जोड़िएगा दोस्त, ये हो जाएगा 11/6 -17/6। क्या ये दोनों कट कर कभी जीरो बनेंगे, कभी नहीं जीरो बनेंगे। यानी कि हम देख सकते हैं दोस्त कि माइनस यहाँ पर जो हमने लिया है दोस्त -1, ये हमारा इसका
नंबर नहीं बनेगा, ये हमारा गुणनखंड में आपको -1 नज़र नहीं आएगा। अब आइए चलते हैं इसी तरह, अब लेते हैं प्लस माइनस, आपका 1/2 है तो 1/2 देखते हैं दोस्त, -1/2 लिखते हैं। अब देखिए -1/2 का होल स्क्वायर होगा, क्यों हो रहा है आप समझ रहे होंगे दोस्त अच्छी तरह। 17/6 -1/2 प्लस 5/6। अब इसको आगे कीजिएगा तो ये -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 17/12 हो जाएगा गुणा कर कर, और ये क्या हो जाएगा 5/6। और आप इसको जोड़िएगा तो ये भी, इसको जोड़ घटाव कीजिएगा दोस्त, तो ये भी आपका 0 के बराबर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आप इन दोनों को जोड़िए और घटाइए, देखिएगा इन दोनों को जोड़ कर घटाइएगा तो आपको कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। अब आइए चलते हैं, हम इसी प्रकार आपको एक एक देखना ही पड़ेगा दोस्त। गुणनखंड प्रमेय में यही है, थोड़ा प्रोसेस लंबा है, इसमें आपको देखना पड़ेगा। अब आइए q बराबर -1/3 लेकर चलिए। अब -1/3 लेकर चलिएगा तो -1/3 का होल स्क्वायर प्लस 17/6 -1/3 गुणा प्लस 5/6। अब इसको कीजिएगा दोस्त, आइए कीजिए, देखिए क्या प्राप्त होता है। 1 माइनस है तो 1/9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -17/18 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्त 5/6 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को आपस में क्या कीजिए, जोड़िए, जोड़िएगा तो 9 और 6 का एलसीएम लीजिएगा तो 18 आएगा, और 18, यानी कि ये दोनों को जोड़िए, ये 2 आएगा और यहाँ पर -15। अब देखिएगा दोस्त, यहाँ पे हम यहाँ पर अगर इन दोनों को जोड़ते हैं आपस में, प्लस ये प्लस आएगा, एक जगह पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाइएगा। अब देखिए यहाँ पर 1/9 प्लस 5/6 और 17/18, यही तो है हमारा दोस्त। अब इसको जोड़िएगा आपस में ना, तो ये आपका 17/18 आएगा। आप जोड़ कर देख लीजिएगा, ये -17/18 है। अब देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा 0, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा ये फैक्टर बनेगा। तो अब ऊपर से एक फैक्टर मिल गया, क्या मिल गया, x का मान दोस्त -1/3। तो इसको आप लिख सकते हैं x + 1/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब कैसे हुआ हम बखूबी अच्छे तरीके से समझें। अब आइए एक और प्रोसेस अपनाते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं। हमारा एक मिल गया, अब एक और हम देखना है। इसी तरह आपको एक एक कर कर देखना ही पड़ेगा दोस्त, क्यों, क्योंकि यह प्रोसेस गुणनखंड प्रमेय के द्वारा निकालना थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसी तरह आपको एक एक कर कर देखना ही पड़ेगा। अब आइए चलते हैं हम 1/3 मिल गया। अब अच्छा, अब प्लस -5/2 को लेकर चलते हैं। अब q -5/2 को लेकर चलते हैं, तो आइए -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू में -5/2 प्लस 5/6। अब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 25/4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसका स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 17×5 = 65 हो जाएगा, और नीचे में 12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इधर 5/6। अब इसको क्या करना है दोस्त, आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा दोस्त, आप एलसीएम निकालिएगा, ये भी 0 आ जाएगा, आपको ये भी 0 आ जाएगा। यानी कि अब यहाँ से हमारा, अब देखिएगा इसको आप कैलकुलेशन कीजिएगा अपने से, ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको x बराबर क्या मिल जाएगा दोस्त, -5/2। क्या मिला दोस्त, -5/2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्त, x बराबर x प्लस, क्योंकि माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 5/2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए चलते हैं दोस्त, ये हमारा 2 कोफिशिएंट मिल गया। अब ये पुट करेंगे दोस्त, हमको यहाँ से मिला और यहाँ से मिला, ये पुट करेंगे, ये नहीं मिलेगा, उसी प्रकार ये नहीं मिला, उसी प्रकार ये भी नहीं मिला। अब देखेंगे कि हमारा 2 कोफिशिएंट चाहिए था, हमको 2 कोफिशिएंट मतलब 2 नंबर चाहिए थे, पद चाहिए थे दोस्त, वो हमारा 2 नंबर मिल गए हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा 1 नंबर ये रहा, और 2 नंबर, ये 2 हमारे कोफिशिएंट मिल गए। अब ये 2 नंबरों को हम कहाँ पुट करेंगे दोस्त, QX की जगह, किसके जगह, QX की जगह। तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, एक सेकंड दोस्त।
अब इन जो दो नंबर हमको मिले थे दो, जो पी एक्स बराबर हम लिखे थे 6QX जो लिखे थे, तो QX का हमने अभी निकाला दोस्त। QX जो हम लिखे थे यहाँ पर x² प्लस 17/6 प्लस 5x बटा में 6, ये हम लिखे थे। और इसका हमने अभी गुणनखंड निकाला। x का मान एक निकल कर आया था x प्लस 1/3, ये निकल कर आया था दोस्त। एक निकल के आया था x प्लस 5/2 निकल कर आया था। यानी कि अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्त, कि px बराबर 6QX। QX की जगह क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्त, आप देख सकते हैं x प्लस 1/3 इंटू x प्लस 5/2, ये लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हमने QX का अभी गुणनखंड निकाला और हमारे हाथ में ये मिला, और हम PX क्या लिख रहे हैं, 6QX। 6 ये है और ये PX हो गया। अब आइए चलते हैं दोस्त, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 6 है और इसको सॉल्व करेंगे दोस्त। यहाँ पर ये एलसीएम लेंगे, यानी यहाँ पर 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3x प्लस 1, कोई दिक्कत दोस्त, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 5, कोई समस्या दोस्त, कोई समस्या नहीं। क्यों? क्योंकि हमने एलसीएम बखूबी अच्छे तरीके से पढ़ रखा है पिछले वर्गों में, अपने क्लासों में। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब देखिए ये 6 हो जाएगा और ये यहाँ पर 3x प्लस 1 है और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है, ये दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है दोस्त। 2x प्लस 5 है दोस्त और ये 2 है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये 2 और 3 दोनों मल्टीप्लिकेशन होकर क्या प्राप्त होगा, 6। तो यानी कि ये इससे कट जाएंगे बखूबी अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। हमारा बचेगा अब हाथ में क्या दोस्त, 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि हमारा जो मध्य पद विभक्त कर निकाले थे दोस्त, तो हमारा जो आंसर आया था वही तो आया। आप देखिए, ध्यान से देखिए, वही तो आंसर आया है जो हम गुणनखंड प्रमेय के द्वारा निकाले। तो ये हमारा थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है दोस्त, गुणनखंड प्रमेय से प्रमेय के द्वारा गुणनखंडन निकालना और मध्य प्रमेय के द्वारा हमने गुणनखंड निकालना समझा। अब आइए चलते हैं अपने स्लाइड में। हमने एक बहुत लंबे प्रोसेस से यहाँ पर पहुँचे दोस्त। हमने एक मध्य पद के द्वारा भी समझाया आपको, और गुणनखंड प्रमेय थोड़ा लंबा होता है दोस्त, आपको उतना करना ही पड़ेगा। अब आइए चलते हैं इसी तरह 14। अब देखिए ये भी कह रहा है कि अब गुणनखंड प्रमेय, आइए इससे जल्दी करते हैं सॉल्व। ये क्या कह रहा है दोस्त, px है, क्या है, y² माइनस 5y प्लस 6। किसके द्वारा करना है, ध्यान से देखिएगा दोस्त, किसके द्वारा, इसने लिख कर रखा है, पहले ही बोल कर रखा है कि आपको गुणनखंड प्रमेय ही लगाना है, ना तो मध्य प्रमेय लगाएंगे तुरंत और सॉल्व हो जाएगा। गुणनखंड प्रमेय में हमारा पहला स्टेप क्या था दोस्त, कि y² है, y² का आगे गुणांक क्या है, 1 है। बहुत आसानी हो गया हमको, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है हमको, 6 का क्या करना है, AC जो है, AC क्या है, 6 है। AC क्या है यहाँ पे, 6 है। अब 6 का संभावित मान क्या होगा दोस्त, यानी 6 का गुणनखंड क्या होगा, 6 का गुणनखंड क्या हो सकता है, +-1 +-2 +-3, ये संभावित मान है। अब क्या करना है, अब इन सभी नंबरों को यहाँ पर पुट करना है। यानी कि px जो है दोस्त आपका क्या है, py है, यहाँ पे क्या है, py है, क्योंकि जो चर है y के फॉर्म में, py है, y² माइनस 5y प्लस 6। अब एक एक नंबर को आपको प्लस रख कर देखेंगे, माइनस भी रख कर देखेंगे, दोनों नंबरों को एक एक नंबर को रख कर देखेंगे किसका 0 है। आइए जल्दी करते हैं दोस्त, हम p-1 रख कर देखते हैं। तो -1 रखेंगे, स्क्वायर माइनस है 5 है इंटू -1 है और 6 है। इसको सॉल्व करेंगे दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -5 होगा। अब माइनस जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या बन जाता है दोस्त, 5। तो ये 5 और ये 6 हो जाएगा। क्या हमारा ये 0 प्राप्त हुआ, नहीं हुआ, यानी कि -1 होगा, नहीं होगा। अब आइए चलते हैं +1 पुट करके देखते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे तो 1² -5 इंटू 1 + 6। अब देखिए
ये -5 है, ये -5 हो जाएगा। ये क्या है 6 है, ये 1 है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 - 5। क्या 0 के बराबर होगा? नहीं, तो ये भी हम 1 भी नहीं लेंगे। उसी तरह हम आइए पुट करते हैं दोस्त -2। इसी तरह आपको एक एक कर कर पुट कर कर देखना पड़ेगा दोस्त किस में 0 आ रहा है। तो -2 पुट कीजिए दोस्त, तो -2 का होल स्क्वायर माइनस क्या है 5 है इंटू -2 है प्लस 6 है। अब देखिएगा इसकी ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा गुणा कर कर +10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये 0 होगा कभी नहीं होगा। अब इसी तरह +2 रख कर देखिए, क्या रख कर देखेंगे दोस्त +2, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस 6। अब यहाँ पर कीजिएगा ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर कीजिएगा -10 हो जाएगा और ये +6 हो जाएगा, यानी कि 0 आएगा 0 आएगा। यानी कि हमारा एक क्या आ जाएगा, x का वैल्यू एक हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्त x बराबर 2 आएगा। क्या आएगा x बराबर 2, यानी कि x -2 एक हमारा मिल गया दोस्त पद, x -2 हमारा एक पद मिल गया। अब उसी तरह आप पुट कीजिएगा +3 या -3 आप उसमें पुट कीजिएगा, तो आप 3 पुट कीजिएगा सिंपल दोस्त। आप देखिएगा 3 से भी आपको नंबर, यानी कि अगर हम 3 पुट कर देखते हैं दोस्त, 3 का स्क्वायर कीजिएगा -5 इंटू 3 कीजिएगा +6, ये देखिए ये 9 हो जाएगा, ये -15 हो जाएगा, अब +6 हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा, बिल्कुल 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा तो आप क्या लिख सकते हैं दोस्त, x बराबर क्या हो जाएगा अब 3, यानी कि x -3 हमारा दूसरा पद मिल गया। पहला पद क्या मिला दोस्त, आप देख सकते हैं पहला पद x -2। हाँ x -2 कैसे आया दोस्त, क्योंकि x बराबर हमारे 2 रखें तो क्या आया 0 आ गया। यानी यहाँ पर आप जहाँ पर x है दोस्त वहाँ पर y एज्यूम कर लीजिएगा, x लिखने का आदत हो गया इस वजह से, क्योंकि इसमें आप y दिया है, इस वजह से x समझ लीजिएगा कि यहाँ पर क्या है y है, क्या है y है। यानी कि y बराबर हम 2 पुट किए तो क्या आ गया, बहुपद का मान 0 आ गया, तो यानी कि y बराबर 2, यानी 2 जो यहाँ पर प्लस में इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा y -2, यहाँ पर y -3, यानी कि हमको अभी प्राप्त हो गया दोस्त 2 पद प्राप्त हो गए। क्या क्या, y -2 और y -3। क्या हम px की जगह पर लिख सकते हैं, मतलब py की जगह पर लिख सकते हैं? आइए लिखते हैं। देखिए हम अभी हमने देखा दोस्त कि py क्या था दोस्त, y स्क्वायर क्या था, y स्क्वायर -5y +6। अभी हमने निकाला, इसके जगह पर अब क्या लिख सकते हैं दोस्त, हमने अभी बहुपद निकाले, 0 पुट कर निकाले, तो y क्या हो जाएगा दोस्त -2 और y -3, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ये हमारा आपका गुणनखंड आ गया। क्या आ गया दोस्त, ये हमारा आपका गुणनखंड निकल कर आ गया y स्क्वायर -5y +6 का। क्यों, हमने कैसे गुणनखंड विधि से निकाला दोस्त, प्रमेय गुणनखंड प्रमेय से प्रयोग कर आप बखूबी अच्छे तरीके से समझें। अब ये हम यहाँ पर सेशन को समाप्त करते हैं दोस्त। अगले सेशन में मिलेंगे तो वहाँ पर समझेंगे कि त्रिघाती बहुपद का गुणनखंडन कैसे निकालें। अभी हमने 2 घात का देखा सिर्फ, मतलब कि स्क्वायर का देखा, यानी कि हमने एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में जो थे उनका गुणनखंड निकालना समझे 2 विधि से, मध्यपद विधि से और गुणनखंड प्रमेय विधि से। अब उसी तरह हम अब सीखेंगे कि x³ कोई भी बहुपद आ जाए, यानी त्रिघात यानी 3 घात क्यूबिक आ जाए, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए, तो उसका हम कैसे गुणनखंड निकालेंगे ये हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे दोस्त। ये आपका सेशन थोड़ा लंबा था, थोड़ा लेंदी था दोस्त। क्यों, क्योंकि मध्य बहुपद जो मध्य पद को विभक्त कर कर समझना वो बहुत आसान तरीका है दोस्त, परंतु जो गुणनखंड प्रमेय है उसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इस वजह से वो ज़्यादातर नहीं पूछता है। बस वो जानकारी के लिए, आपको जानकारी है कि नहीं गुणनखंड प्रमेय, इस बारे में वो कभी आपसे पूछ लेता है, तो अधिकतर आपको सिंपल गुणनखंड निकालना पूछेगा तो आप मध्य पद का प्रयोग कीजिएगा और निकाल लीजिएगा। चलिए दोस्त, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ से हम सीखेंगे त्रिघाती बहुपद को समझेंगे, उनका गुणनखंड किस प्रकार निकाले। अभी तक हमने 2 घात का समझा और निकाला, 2 विधि पढ़ा। अब त्रिघाती बहुपद कैसे निकालेंगे उनका गुणनखंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।